नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते शुक्रवार को बड़ा ऐलान करते हुए तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की, जिसके बाद अब नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए को भी वापस लेने की मांग उठने लगी है। प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने पीएम मोदी से सीएए को वापस लेने का आग्रह किया है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा का स्वागत किया और किसानों की सराहना की। उनके मुताबिक किसान आंदोलन को कहीं न कहीं सीएए विरोधी आंदोलन से प्रेरणा मिली है। अपने एक बयान में अरशद मदनी ने आरोप लगाया कि किसान आंदोलन को वैसे ही दबाने की कोशिश की गई थी जैसा देश में अन्य सभी आंदोलन के साथ किया गया था। अब मदनी ने मांग की है कि कृषि कानूनों की तरह सीएए को भी वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले ने ये दिखा दिया है कि लोकतंत्र और लोगों की शक्ति सर्वोपरि है। हमने ये बात कही है कि जो सरकार के इन 3 बिलों का मसला था, दर हकीकत ये लाइन उनको सीएए के ख़िलाफ़ जो एहतजाज हो रहा था उसी से मिली है। उनका एहतजाज शाहीन बाग के अंदर, कलकत्ते में, लखनऊ में और दूसरी जगहों के ऊपर कई महीने चला, जिसके अंदर मर्द और औरतें सब के सब शरीक हुए। हम ये समझते हैं कि ये तो कारोबार से मुताल्लिक़ चीज़ थी और वो हिंदुस्तान की नेशनलिटी से मुताल्लिक़ चीज़ है और उसका बड़ा भारी नुकसान मुसलमानों को उठाना पड़ेगा अगर खुदा न ख्वास्ता वो कानून अपनी जगह पर रह गया। इसलिए हमारा नज़रिया ये है और हम ये समझते हैं कि चूँकि जनता की ताकत हर ताकत से मुल्क की, चाहे वो असम्बली की हो या पार्लियामेंट की हो, जनता की ताकत उससे ज़्यादा भारी और भरकम ताकत है। इसलिए मुसलमानों के सिलसिले के अंदर भी इस बिल को वापस लिया जाए जो वो बना रहे हैं। इस बीच बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली ने भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को सीए निरस्त करने के बारे में तत्काल विचार करना चाहिए। सांसद कुंवर दानिश अली ने ट्वीट करते हुए कहा, 3 कृषि कानूनों को निरस्त करना एक स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने कहा कि मैं शक्तिशाली राज्य सत्ता और उनके साथी पूंजीवादी दोस्तों से लड़ने, बलिदान करने और कभी न हारने की उनकी इच्छा शक्ति के लिए किसानों को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी को सीए पर भी पुनर्विचार करना चाहिए और बिना किसी देरी के इसे निरस्त करना चाहिए। गौरतलब है कि विवादित कानून सीए को 12 दिसंबर 2019 को अधिसूचित किया गया था और 10 जनवरी 2020 को इसे लागू किया गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।